शिशु को जन्म लेने के पहले से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार बताए हुए हैं, जिसमें पहला संस्कार आता है गर्भधारण का। शिशु के जन्म लेने के पहले 3 संस्कार कराए जाते हैं। तो आज हम आपको उन 3 संस्कारों के बारे में जानकारी देंगे। पहला संस्कार होता है गर्भधारण, यानी उस भूमि को तैयार करना, अपनी मानसिकता को तैयार करना कि क्या आप इस समय संतान को इस दुनिया में लाने के लिए तैयार हैं। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, आपका चिंतन कैसा है। जितने ज़्यादा पैसे वाले होते, जितने बड़े लोग होते हैं, उनके यहाँ पे यदि आप देखें तो उनकी संतान जो है वो किसी न किसी रूप में अपंग रहती है। शरीर से ही नहीं, मानसिक रूप से अपंग रहती है। उसका कारण क्या है? सिर्फ वासना के कारण जो है हम स्त्री के पास जाते हैं। और आजकल तो ऐसा चलन चल गया है कि पति पत्नी दोनों जो है शराब पीते हैं, उल्टे सीधे सीरियल देखते हैं। घर का वातावरण जो है वो ठीक नहीं रहता है। इस कारण से जो संतान होती है वो विकृत होती है। और जब वैसी संतान होती है तो फिर हम जो है कई ज्योतिषियों के पास जाते हैं, और यदि अस्वस्थ है तो डॉक्टरों के पास जाते हैं, और फिर हमारा अनावश्यक रूप से धन खर्च होता है। लेकिन यदि उसको सही तरीके से, सही समय पर और शुभ मुहूर्त में, यज्ञी वातावरण में, माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेकर के, और फिर आप पत्नी के पास में जाएं, और फिर आप जो है संतान की कामना करते हुए फिर आप जो है संभोग करें, तो निश्चित रूप से जो संतान होगी वो आपकी उच्च स्त्री होगी। लेकिन ये संस्कार धीरे धीरे लोग भूल गए। अष्टावक्र ऋषि के बारे में आपने सुना होगा। उनकी माँ ने अपने पति से बोला कि हमें संतान की इच्छा हो रही है, कि संतान होती है। तब उन्होंने 2 साल तक तपस्या की और अपनी मन स्थिति को उस प्रकार से बनाया, तब कहीं जाकर के अष्टावक्र जैसे महान ऋषि का जन्म हुआ। सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु जैसा वीर पुरुष पैदा हुआ। रानी मदालसा का नाम आपने सुना होगा। वो स्वयं गर्भ विज्ञान की विशेषज्ञ थी। उनके 3 पुत्र हुए, और तीनों पुत्रों को उन्होंने गर्भधारण से लेकर के बाकी समय तक इस प्रकार से उन्होंने उनको संस्कार दिए कि तीनों के तीनों सन्यासी हो गए। उनके पति ने बोला कि हे देवी, हमारे राज्य को आगे कौन बढ़ाएगा? हमारे 3 पुत्र हुए लेकिन तीनों सन्यासी हो गए, ये राजपाट को कौन संभालेगा? तब उन्होंने बोला कि चिंता न करें, अपनी जो 4थी संतान होगी वो निश्चित रूप से सम्राट बनेगा और चक्रवर्ती रहेगा। तब फिर उन्होंने वैसा प्रयास किया, वैसा चिंतन, वैसे अपने अंदर स्वभाव, शौर्य, साहस, वैसी पुस्तकों को उन्होंने अध्ययन किया, वैसे शास्त्रों को उन्होंने अध्ययन किया। तो अलर्क नामक जो है ना उनका पुत्र हुआ, जो कि पिता से भी ज्यादा पराक्रमी हुआ। जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो पैदा हुई हैं, चाहे बुद्ध ने, महावीर हैं, जीसस हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, महात्मा गांधी हैं, परम पूज्य गुरुदेव हैं, ये ऐसे ही नहीं पैदा हुए। इनके माता पिता ने वैसे अपने आप को पहले संस्कारित किया, और जैसी संतान की उन्होंने इच्छा की वैसी संतान को उन्होंने जन्म दिया। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हम जो है क्लब जाते हैं, पिक्चर जाते हैं, उल्टे सीधे सीरियल देखते हैं, और जब बच्चा गर्भ में आ जाता है तब सोते समय भय लगता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह कलेश होता है। तो जैसा आपका चिंतन मनन होगा वैसे ही संतान बनते हुए चली जाएगी। तो गर्भधारण संस्कार जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होते हुए चला जा रहा है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने गर्भधारण संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कार ये बच्चे के जन्म के पूर्व किए जाते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने पुंसवन संस्कार पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि जब आपका गर्भ 3 माह का हो जाए उस समय फिर आपको यज्ञी वातावरण में पुंसवन संस्कार करा करके
समस्त परिजनों का, बड़े बुजुर्गों का, गुरु का आशीर्वाद लेवाना चाहिए। और माता को चाहिए कि इन 9 माह में वो किसी प्रकार का कोई भी उल्टी चिंतन न करे, सत साहित्य का अध्ययन करे, ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र का जाप करे और अपने आचार व्यवहार को, अपने खान पान को शुद्ध सात्विक रखे। तो जैसे विचार आपके होंगे, जैसी सोच आपकी होगी, उसी तरीके से आपका पुत्र पैदा होगा या आपकी पुत्री पैदा होगी। लेकिन हमारा चिंतन दुष्कृत होते हुए चला जा रहा है, इसलिए इस प्रकार की संतान पैदा होती है। पर हमें बड़ा दुख होता है कि हमने बड़ी मन्नतों के साथ में कई मंदिरों में गए, कई पूजा पाठ कराए, तब कहीं हमारे यहाँ जाकर के पुत्र या पुत्री पैदा हुई। लेकिन उसके बाद में वो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं कि आपको बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। लड़की हुई वो किसी के साथ पे चली गई, लड़का चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, कुख्यात व्यक्ति बन गया कि लोगों का मर्डर कर रहा है। ये क्या हुआ? ये हमारे चिंतन का ही परिणाम है। हम ईश्वर को दोष देते हैं कि हे भगवान, हमारे यहाँ इस प्रकार की संतान कैसे हो गई? इसका कारण आप हैं। आपका चिंतन ही उस प्रकार की संतान को पैदा कर सका। क्योंकि विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि जैसे गर्भधारण होता है तो उसके अंदर वो सारी चीजों का प्रभाव पड़ते जाता है, जैसा कि माता का चिंतन रहता है, जैसे घर का वातावरण होता है, और जैसा माँ सोचेगी वैसे ही उस बच्चे के अंदर चिंतन होते हुए चला जाएगा। उसी प्रकार के संस्कार उसके अंदर पड़ते हुए चले जाएंगे। तो इसमें आने वाले शिशु की गलती नहीं, गलती आपकी है कि आपने बच्चे के अंदर उस प्रकार के संस्कार नहीं डाले। तो यदि आप 3 संस्कार नहीं करा सकते, सीमांतोन्नयन संस्कार 8 माह में किया जाता है, जिसको कि आजकल लोग गोद भराई या बेबी शावर के नाम से जानते हैं। लेकिन इनमें आजकल क्या हो गया है कि प्रदर्शन ज्यादा होता है। ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है। इस समय वैसा चिंतन उत्कृष्ट होना चाहिए। तो यदि माँ का चिंतन उत्कृष्ट होगा, उसका खान पान अच्छा होगा, उसके घर का वातावरण अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी, बुद्ध, महावीर जैसे संतान को वो जन्म दे सकेंगे। इसलिए इन संस्कारों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। आज की बात समाप्त। हमें आगे दें। नमस्कार।